डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 है, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल के पे विजिट करके और जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले, सो दैट कि जो भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। नाउ तो प्रीवियस पार्ट में जो है हम लोग अलजेब्रिक मेथड जो है स्टार्ट किए थे फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसमें कि जो पहला जो मेथड था दैट वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी हैड डिस्कस्ड दैट वन, और आई होप आपको समझ में आया भी होगा और आप लोग जो है उस पर क्वेश्चन भी किए होंगे। नाउ अब मैंने एक चीज़ डिस्कस किया था लास्ट में कि जो भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो एक्स और वाई के वैल्यू निकालते हैं उसमें यूनिक सॉल्यूशन का ही निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, सबका सब एक ही सॉल्यूशन निकलता है। दैट मीन्स कि अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन का, अगर नो सॉल्यूशन का इक्वेशन होगा तो फिर कैसे सॉल्व होगा, करेक्ट, और यह कैसे पता चलेगा वो चीज़ें। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, राइट। अगर सपोज हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। अगर सपोज दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y - 16 = 0, करेक्ट। अगर इस तरह से इक्वेशन है तो अगर आप इसको सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0 है तो इसको लिख सकते हैं 2x = -8 उधर जाएगा तो क्या जाएगा +8, और 3y उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा, तो 8 - 3y, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 - 3y/2, इस तरह से आएगा। x का वैल्यू ये आ गया, एक इक्वेशन पहले इक्वेशन से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जो x का वैल्यू आएगा या y का जो वैल्यू आएगा एक इक्वेशन, उसको सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, दैट इज 4x + 6y - 16 = 0 है। तो यहाँ पे x के जगह पे कितना पुट करेंगे, यहाँ जो x है 8 - 3y/2 पुट करोगे। तो जब इसको पुट करोगे ना इसमें पूरा, तो होगा क्या, LHS में भी 0 आ जाएगा, RHS में 0, मतलब 0/0 आ जाएगा, ठीक है, 0/0 आ जाएगा। तुम सॉल्व करके देखना आप लोग, तो 0/0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन पता चलेगा वो चीज़। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर वही चीज़ें हैं कि खुद से x का वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 5 कुछ भी रैंडम, और y का वैल्यू निकालो तो उससे सॉल्यूशन निकल जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से करोगे ना, तो इस तरह का जब भी आएगा आप लोग को और ऑब्जर्व करोगे कि पूरा LHS RHS दोनों का दोनों 0 के = 0 आ गया, इसका मतलब समझ जाना है कोई इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस है, राइट। उसी तरह से अगर हमारे पास होगा 4x - 3y + 8 = 0, और दूसरा होगा 4x - 3y + 7 = 0, ठीक है। और अगर इसका बोला जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो फिर अगेन यहाँ से x का वैल्यू कुछ निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, इससे पुट करोगे। तो इससे पुट करोगे ना तो आपको क्या आएगा, 0 = सम कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब 0 = 5 या 0 = 7, ऐसा कुछ आएगा। आप लोग सॉल्व करके देखना इसको, या फिर 0 = -3 कुछ इस तरह से आएगा, या फिर 5 = 0 आ जाएगा, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 = 0 हो जाएगा, नहीं ना पॉसिबल है। तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाना है, जब भी इस तरह से केस राइज हो इसका मतलब नो सॉल्यूशन का केस है। तो इसको हम लोग फिर से नेक्स्ट मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एलिमिनेशन, फिर से उसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। नाउ तो आज जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड का, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा हम लोग जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप लोग यही मेथड से सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है। नाउ तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स टू ऑब्टेन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, इसमें क्या किया जाता है कि एक वेरिएबल को क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेट का मतलब क्या, हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो कैसे करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो पहला है सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो पहला इक्वेशन है x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। नाउ अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहला जो स्टेप क्या है आपको याद रखना है कि देखना पहले ये है कि x का कोफिशिएंट दोनों में देखो इक्वल है या नहीं। तो पहले इक्वेशन x का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तो इक्वल नहीं है। उसके बाद सेकेंड में देखो, सेकेंड मतलब क्या, y का कोफिशिएंट चेक करो। तो y का कोफिशिएंट पहले वाले में 1 है और सेकेंड वाले में -3 है, मतलब ये भी इक्वल नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड में पहले ये चेक किया जाता है कि दोनों इक्वेशन में देखो किसका कोफिशिएंट इक्वल है। तो यहाँ पे ना ही x का इक्वल है ना ही y का इक्वल है,
तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में मेरा जो लैंग्वेज है उसको सुनते जाओ ठीक से, या फिर आप लोग नोट डाउन भी कर लेना अपने नोटबुक में कैसे स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में आइदर एक्स या फिर वाई, आइदर एक्स और वाई दोनों में से किसी का कोफिशिएंट क्या किया जाता है, सेम किया जाता है। और कैसे करेंगे हम लोग बताएंगे अभी, लेकिन पहले सुन लो, दोनों का कोफिशिएंट सेम किया जाता है, राइट। उसके बाद जिसका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब उसको रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे होगा, या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। तो ऐड कब करेंगे, जब दोनों का साइन, जो y का कोफिशिएंट चाहे x का कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट सेम रहेगा उसका साइन देखो, अगर साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में होगा, जैसे कि +3y होगा, दूसरा -3y होगा, तो जब अपोजिट साइन होगा ना तो ऐड करो, और सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करो, बस। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो x + y = 5 है, दूसरा है 2x - 3 = 4। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का x नहीं x और नहीं y, किसी का कोफिशिएंट पहले से सेम नहीं है, तो अब हम लोग क्या करें, कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं। कौन सा कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं, तो y का कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले में y का कोफिशिएंट कितना है, -3, और बेसिकली माइनस साइन छोड़ दो, क्या लो, कांस्टेंट वैल्यू लो। तो y का यहाँ पे क्या है, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड देखें तो 3, y का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, मतलब y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन को छोड़ के बोल रहे हैं, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट 3 है, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 3 करना होगा। तो 3 कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x + y = 5 है, तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y = 15 हो जाएगा। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से, और इसमें भी तो 3 से, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन अब कितना आएगा, 3x + 3y = 15। अब देखो इसको इक्वेशन हमने 3 एज्यूम कर लिया, तो अब सेकेंड और 3 को देखो, अब कोफिशिएंट सेम है इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन को छोड़ के। y का कोफिशिएंट यहाँ भी 3 और y कोफिशिएंट इसमें भी 3। अब साइन देखो, इसमें जो साइन है वो क्या है, -3 है और यहाँ पे +3 है, दैट मीन्स अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन रहेगा तो मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट जिसका सेम हो जाएगा तो अपोजिट साइन रहेगा तो ऐड करना है। तो अब दोनों इक्वेशन क्या करो, ऐड कर दो, सेकेंड एंड थर्ड को। तो ये चीज़ लिखा हुआ है एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो हमारे पास क्या है, पहला 2x - 3y = 4, दूसरा क्या है 3x + 3y = 15। अब दोनों को ऐड करोगे तो -3y + 3y तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो इसको कट कर देंगे। तो इधर क्या बच जाएगा, 3 + 2 5x, तो 5x = और इधर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट साइड मतलब RHS में 15 + 4 दैट इज इक्वल टू 19। तो 15x = 19 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आ गया, मतलब एक वेरिएबल जैसे ही आ गया तो सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन पुट करो। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट किया, यहाँ पे आप सेकेंड भी पुट कर सकते हो, इसमें भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने यहाँ पुट किया x + y = 5, तो यहाँ पे x के जगह पे 19/5 + y = 5, y निकालना है तो 19/5 को उधर लेकर चलो, तो कितना आ जाएगा, 5 - 19/5, एलसीएम लोगे तो 25 - 19/5, तो यह आ जाएगा 6/5। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है सबको। तो हमें x का जो वैल्यू है, आई मीन x नहीं, y का वैल्यू कितना आ गया, 6/5, और x का वैल्यू 19/5। तो ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसलिए x = 19/5 एंड y = 6/5 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, करेक्ट। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस्ड पे एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन है 9 नंबर, x/2 + 2y/3 = -1, और दूसरा है x - y/3 = 3। तो पहले क्या करो, इस दोनों इक्वेशन क्या करो, एलसीएम लेके और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ax + by + c = 0, सो दैट ईजी हो जाए। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं कर सकते, यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको सिंप्लीफाई कर लो कि तुम्हारे लिए ईजी हो जाए समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास x + 2y/3 = -1 है, उसको फिर से हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम लिया गया था, 2 3 का एलसीएम 6, इसको सिंप्लीफाई करोगे 3x + 4y = -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x + 4y, 6 हो जाएगा तो -6। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, 3x + 4 = -6। नाउ अब x - y/3 = 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3x - y = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 को इसके साथ, तो यू विल गेट 3x - y = 9।
तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा, करेक्ट। अब यहाँ पे कोफिशिएंट देखो सेम है या नहीं, तो यू कैन ऑब्जर्व हियर एक्स का कोफिशिएंट 3 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, दैट मीन्स सेम है। तो इसका मतलब जैसे ही एक्स का कोफिशिएंट या फिर वाई का कोफिशिएंट किसी का एक कोफिशिएंट सेम मिलेगा तो हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन देखेंगे। साइन क्या है, एक्स का कोफिशिएंट का +3 है और यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट +3 है, तो इसका मतलब सेम साइन है। तो सेम साइन रहेगा तो क्या मैंने बोला था, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो किसी भी इक्वेशन को किसी में सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट किया गया। तो फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है उसको ऊपर लिखेंगे। तो फर्स्ट है पहले, तो 3x + 4y = -6, और जो सेकेंड इक्वेशन उसको लिखते 3x - y = 9। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो याद है आप लोग को कि हम लोग नीचे वाला साइन अपोजिट करते हैं। अलजेब्रा में आप लोग क्लास 8 में पढ़े हुए ये सब चीज़ें। तो +3x से -3 हो जाएगा, -y से +y हो जाएगा, 9 का साइन -9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो +3x - 3 कैंसिल, और यह 4y + y 5y, तो 5y = कितना, -6 - 9 -15। तो यू विल गेट 5y = -15। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3। और जैसे ही y का वैल्यू निकल गया, हम लोग क्या करेंगे, x का निकालने के लिए इसको किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या फिर इससे पुट कर दो, करेक्ट। तो y = -3 पुट करेंगे तो 3x + 4y = कितना है, -6 है। तो पुट करो 4 × y की जगह -3, दैट इज -6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 3 जा -12, तो 3x - 12 = -6। तो -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। तो 3x = 12, -12 उधर जाएगा तो +12 -6, दैट मीन्स 3x = 6। तो x = क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, x = 2 और y = -3 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आई होप ये प्रोसेस जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नाउ अब जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। देखो एलिमिनेशन मेथड जो बेसिक स्टेप यही सब है। हम क्या करें, एलिमिनेशन मेथड में और जो वेरियस टाइप का क्वेश्चन जो बनता है तो उसको हम लोग हर टाइप का अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। नाउ अब नेक्स्ट टाइप का जो इसी में आता है एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना है 217x + 131y = 913, और दूसरा इक्वेशन है 131x + 217y दैट इज इक्वल टू 827। अब देखो इसमें क्या है, अब इसका हम लोग कोफिशिएंट अगर सेम चेक करें तो कोफिशिएंट सेम नहीं है, नहीं x का कोफिशिएंट सेम है, नहीं y का सेम है। तो अगर सेम कोफिशिएंट बनाना है तो ये नंबर बहुत लार्जर है, ये नंबर क्या है, लार्जर है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है वो मतलब आई मीन फर्स्ट इक्वेशन में जो y का जो कोफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के बराबर है। ऑब्जर्व करो ठीक से, फिर फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में y कोफिशिएंट के इक्वल है। तो जब भी इस तरह से कोफिशिएंट इंटरचेंज रहेगा तो इस तरह के इक्वेशन को क्या करो, हमेशा एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एक बार क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा इक्वेशन ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन क्या किए, ऐड कर दिए। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, x यहाँ पे देखो ऐड हुआ है, दोनों को लिख के इसको ऐड किए करोगे, x 348 हो जाएगा, इसको करोगे 348y, इसको करोगे 740। तो यहाँ पे 348 कॉमन लेंगे तो 348 कॉमन लोगे तो इधर बच जाएगा क्या, ब्रैकेट में x + y, और RHS में क्या हो जाएगा 1740, करेक्ट। तो ये पूरा जो है 1740 कितने टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स में। मतलब यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x + y = 5, x + y का वैल्यू कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि एक बार दोनों को क्या करना, ऐड करना, और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 217x + 131y = 913, और 131x + 217y = 827। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 86x - 86y = 86। सब्ट्रैक्ट जब भी करते तो याद रखो हमेशा नीचे वाला का साइन चेंज कर देते हैं। तो 217 में से 131 जाएगा तो 86x, 131 + y में है -217, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन लार्जर का -86y, एंड दैट इज इक्वल टू फिर 913 827। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये +86, फिर 86 LHS को कॉमन लेंगे तो 86 कॉमन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x - y = 1। तो अब ये देखो ये इक्वेशन, इसको हम थर्ड एज्यूम कर लिए, ये फोर्थ एज्यूम कर लिए, और कितना ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब पहली बात तो कोफिशिएंट देखो सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें तो x का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर भी 1 है। साइन को छोड़ के बात करें, इधर y का 1 है, यहाँ भी 1 है।
तो इसका मतलब कि दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो किसी को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट का साइन देखें तो +1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -1 है, तो साइन अपोजिट है ना, साइन अपोजिट है, कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपली क्या करना है, ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो x + y = 5 और x - y = 1, तो यहाँ पे ऐड होगा तो कैंसिल हो जाएगा y, तो 2x = 5 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 जो आया, अब इसको क्या करो, किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, तो इक्वेशन 3 4 या फिर इवन आप इसमें भी पुट कर सकते हो, 1 2 में ओरिजिनल जो है उसमें भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करें, सिंपल वाले पुट करते हैं, x + y = 5 है, इससे पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 + y = 5, तो y का वैल्यू 2, तो इसलिए x = 3 y = 2 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे साइन अपोजिट था तो हमने ऐड कर दिया था, यहाँ पे x का साइन 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों का साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करके भी आप बना सकते हो, तो एक ही चीज़ आएगा, करेक्ट। तो आई होप इस तरह से जो है एलिमिनेशन मेथड जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग क्या करना है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम सिर्फ जो है प्रोसेस बता देंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो, इस पर बेस्ड जो है ढेर सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, दोनों से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज रिड्यूसिबल टू अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग का जो टास्क रहेगा, हम लोग अलजेब्रा मेथड जो पढ़े हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है। कोई भी 2 इक्वेशन ले लो बुक से और उसके बाद जो है दोनों मेथड से सॉल्व करो, ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, करेक्ट। सो आज के लिए इतना रखते हैं एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।